तुम्हें ज़रूरत है तुम्हारे रब के बारे में इल्म हासिल करने की, तुम्हें ज़रूरत है ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करके उसके बारे में मालूमात हासिल करने की। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये वाहिद कलिमा है जो इंसान को दुनिया में नजात देगा और आखिरत में भी नजात देगा, और कल क़यामत के दिन ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को जन्नत में दाखिल करेगा। वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाज़रीन खुतबा जुमा, खुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान का इंतखाब किया गया है वह उन्वान है ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत और उसके तक़ाज़े। हज़रात, इस दुनिया में तौहीद को अव्वलियत का मकाम हासिल है। ये ज़मीन व आसमान, चांद व सूरज, शजर व हजर, जिन और इंस को अल्लाह ताला ने तौहीद की खातिर ही पैदा किया है। इंसानों को पैदा करने का वाहिद मकसद अल्लाह की इबादत है। तख्लीक़ इंसानियत का मकसद अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की इबादत, तौहीद। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मफ़हूम को बहुत ही सीधा सादा और बहुत ही वाज़े अंदाज में बयान फरमाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिनों को और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। यही नहीं, इंसानियत के अलावा पैगंबरों की बेसत का मकसद भी अल्लाह की तौहीद है। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार अंबिया को, रसूलों को मबऊस फरमाया और उसका वाहिद मकसद अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की इबादत। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेसते अंबिया का मकसद को बयान करते हुए फरमाया, हमने हर उम्मत में, हर कौम में एक रसूल को भेजा, एक पैगंबर को भेजा, एक नबी को भेजा। अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, ये पैगाम देकर कि ऐ लोगो तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और तागूत से परहेज करो, अल्लाह की इबादत के अलावा गैरुल्लाह की इबादत से बचे रहो। इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत की तख्लीक का मकसद बताते हुए कहा अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तौहीद। लेकिन आज अफसोस का मकाम है, मुसलमानों ने, उमूमन इंसानों ने अल्लाह के हक़ को, तौहीद को नहीं पहचाना, अल्लाह के तारुफ को नहीं पहचाना। इंसान को तो ये चाहिए था जिस हस्ती ने, जिस ज़ात ने उसको पैदा किया, इनको पैदा किया है, वो ज़ात के मुतालिक इल्म हासिल करे, उस ज़ात के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करे। खुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान का इंतखाब किया गया है
वो उन्वान है ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत और उसके तकाज़े। ज़बान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना इंसान के लिए, नजात के लिए ये काफ़ी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद इंसान के लिए ज़रूरी है वो उसके शराइत को और उसके तकाज़ों को भी पूरा करे। जब तक एक मुसलमान तौहीद के कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के शराइत को और तकाज़ों को पूरा नहीं करता, याद रखना ये कलिमा उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। ये कलिमा दो जुमलों पर मुश्तमिल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये हुआ नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, उसके बंदे हैं। इस कलीमे का पहला टुकड़ा दो जुमलों पर मुश्तमिल है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले टुकड़े में बंदा पहले जुमले में ये इकरार कर रहा है ला इलाहा, इस दुनिया में कोई माबूद नहीं, न शजर व हजर माबूद, न ज़मीन व आसमान माबूद, न शम्स व कमर माबूद, न ज़मीन व आसमान माबूद, न बुत माबूद, न फरिश्ते माबूद, न जिन माबूद, न वसन माबूद, न सनम माबूद, न पत्थर कंकर माबूद, न दुनिया का कोई वली माबूद, न कोई कब्रस्तान वाला माबूद और न कोई शख्स माबूद। अब सवाल पैदा होता है माबूद कौन है? इंसानियत का माबूद कौन? वो ज़ात कौन सी है जिसकी इबादत की जाती है? वो ज़ात कौन सी है जिसको पुकारा जाता है? वो ज़ात कौन सी है जिसके तरफ अपने दामन को फैलाया जाता है? वो ज़ात कौन सी है जिसके तरफ अपनी हाथ को उठाया जाता है? वो ज़ात कौन सी है जिसको मुश्किल कुशा समझा जाता है? वो ज़ात कौन सी है जिसको मुख्तार कुल समझा जाता है? वो ज़ात कौन सी है जिसकी मिल्कियत में ये ज़मीन और आसमान है? वो ज़ात कौन सी है जिसके पास शिफा है? वो ज़ात कौन सी है जो इंसानों को रिज़्क़ अता करने वाली है? वो ज़ात कौन सी है जो इंसानों को औलाद अता करने वाली है? वो ज़ात कौन सी है जो इंसानों की बिगड़ी बनाने वाली है? वो ज़ात कौन सी है जिसको पूजा जाता है, जिसकी इबादत की जाती है? आगे कहा गया इल्लल्लाह। क्या कहा गया? इल्लल्लाह, अल्लाह है वो ज़ात। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले नफी की जा रही है। इस कायनात में कोई माबूद बरहक नहीं, इस कायनात में कोई इला नहीं, इस कायनात में कोई रब नहीं। सवाल पैदा होता है इंसानियत का, जिनों का, मखलूक़ात का रब कौन है? अल्लाह कौन है? इल्लल्लाह। आगे कहा गया सिवाय अल्लाह के। मतलब ये है इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ लोगों का, मखलूक़ात का रब अल्लाह है, लोगों का इला अल्लाह है। वो ज़ात वो है जो सारी कायनात बनाई है, जो सारे आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, ये अल्लाह है। यही हमारा माबूद बरहक है, इसी की इबादत करनी है, इसी की फरमाबरदारी करनी है और इसी के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। आज अफसोस का मकाम है मुसलमानों की अक्सर आबादी अल्लाह के हक इबादत को भुला बैठी है, अल्लाह ताला की वहदानियत को भूल गई। अगर अल्लाह ताला की वहदानियत का सही मानों में इकरार करती, अल्लाह ताला पर सही ईमान होता, तो याद रखें जो इबादत के अक़साम अल्लाह के लिए साबित हैं वो गैरुल्लाह के लिए नहीं करते। दुआएं करना अल्लाह के पास, वो हम गैरुल्लाह के सामने जाकर अपने दंदान या अपनी जबीन मुबारक को नहीं झुकाते, अपने दामन को नहीं फैलाते, दूसरों को गैरुल्लाह को मुख्तार कुल मुश्किल कुशा नहीं समझते। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है, हमारे तौहीद की कमज़ोरी है। गैरुल्लाह के सामने हम जाकर झुक जाते हैं। गैरुल्लाह का इनकार कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया है। फमा अगनत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाह मिन शैइन लम्मा जाअ अम्रु रब्बुक। उनके माबूदों ने उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। यदऊन मिन दूनिल्लाह,
जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे, जबकि तेरे रब का हुक्म आ पहुंचा है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माबूदान बातिला का इनकार किया और कहा माबूदान बातिला उनको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, ऐ लोगो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाओ, अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद ना बनाओ। एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया के बाशिंदों, यकीनन तुम्हारा रब माबूद बरहक है, अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है। इन्नमा यदऊना मिन दूनिही हुवल बातिल, रब को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर तुम दीगर माबूदान बातिला की इबादत करते हो, वो सब बातिल हैं, उनके अंदर कोई ताकत व कुव्वत नहीं है, हरकत नहीं है, एहसास नहीं है। इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माबूदान बातिला की कमजोरी को बयान फरमाया है। मेरे भाइयों, माबूदान बातिला की कमजोरी को बयान फरमाया है, जो दुनिया नहीं बना सके, जिन्होंने इंसानों को पैदा नहीं किया, न जमीन व आसमान को पैदा किया, न जिन और इंसान को पैदा किया, न शम्स व कमर को पैदा किया, न पेड़ पौधे दरख्त, ये बड़े बड़े जबल, बड़े बड़े पहाड़, ये समंदर पैदा नहीं किए, तो ये आपकी बिगड़ी कैसे बना सकती हैं? इन सब चीज़ों को तो अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह के अलावा अब इबादत के लायक कौन है? इबादत के सदावार कौन है? हजरात, ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत और उसके तकाज़ों पर मुझे बात करनी है। अल्लाह से दुआ कीजिए मुख्तसर वक्त में मैं कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें आपके सामने बयान कर सकूं। इब्तिदाए खुतबे में मैंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बगैर शराइत और उसके तकाज़ों के ये कलिमा इंसान को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। एक जगह पर वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे और दूसरे मकाम पर अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, गैरुल्लाह के सामने अपनी जबीन झुकाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, गैरुल्लाह के सामने अपना दामन फैलाए, तो क्या ऐसे शख्स को ये कलिमा फ़ायदा पहुंचा सकता है? यकीनन ऐसे शख्स के लिए कलिमा फ़ायदा नहीं, जब तक के ला इलाहा इल्लल्लाह के शराइत और उसके तकाज़ों को पूरा ना किया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली शर्त, पहला तकाज़ा इल्म है। इल्म, उसकी जिद जिहालत है। पहला तकाज़ा इल्म, किस बात का इल्म? अल्लाह के बारे में इल्म, कलीमे के बारे में इल्म, इबादत की जितनी अक़साम है जो गैरुल्लाह के लिए अदा की जाती हैं उनकी नफ़ी करना, इनकार करना, और तमाम इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित करना जो शरीयत के रूह से है। एक बंदा मोमिन नमाज की हर रकात में अल्लाह ताला से ये इल्तिजा करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ हमारे रब हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इस आयत करीमा में एक बंदा ये इल्तिजा करके ये बता रहा है इस दुनिया में जितनी भी इबादत शरीयत के रूह से साबित है, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरे लिए अंजाम देते हैं और बाकी जो गैरुल्लाह के लिए इबादतें की जाती है उसका इनकार करते हैं, नफी करते हैं। तो पहला तकाज़ा इल्म हासिल करना है, अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करें। आज अफसोस का मकाम है, दुनिया के लोग दुनिया के मशहूर और मारूफ लोगों के बारे में जानते हैं, उनकी सीरत, उनकी तारीख अच्छी तरह मालूम, उनका नाम क्या है, ख़ानदान और कबीला क्या है, उनका हसब और नसब क्या है, उनके कैरेक्टर क्या है, सब लोगों को मालूम है। जबकि ये चीज़ें अगर सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में इल्म हासिल करना ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, हम पर फ़र्ज़ है। ये
अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, एक मुसलमान पर फर्ज है वो इल्म हासिल करे। ज़रूरी इल्म मतलब क्या है? ज़रूरी इल्म तौहीद का इल्म, नमाज का इल्म, फ़िक़्ह का इल्म, इबादत का इल्म एक इंसान के लिए जानना ज़रूरी है। और तौहीद का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हासिल करने का हुक्म दिया है, पैगाम दिया है। अगर हम अल्लाह के बारे में इल्म हासिल ना करें, अल्लाह का तारुफ क्या है पता न चलाएं, अल्लाह कौन है, उसका हक क्या है, तो हमसे ज्यादा इस रोए जमीन पर बदनसीब कौन होगा मेरे भाइयों? हमसे ज्यादा बदकिस्मत कौन है? अल्लाह ताला ने उम्र अता फरमाई, जवानी अता फरमाई, इसलिए नहीं कि इस दुनिया में आरामदा बिस्तरों पर सोए रहें, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारें। एक इंसान दुनिया में आने के बाद सबसे पहला हक अगर उसका बनता है अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करना, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह के हक को पहचानना, अल्लाह कौन है, अल्लाह का तारुफ, तौहीद क्या है, इबादत किसे कहते हैं, एक बंदे के लिए खुसूसन एक मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया के मुसलमानों सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो। दुनिया के लोगों के बारे में इल्म हासिल ना करो, कौन है, कैसा है, उसका खानदान क्या है, हसब व नसब क्या है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है तुम्हारे रब के तारुफ की, तुम्हें जरूरत है तुम्हारे रब के बारे में इल्म हासिल करने की, तुम्हें जरूरत है ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करके उसके बारे में मालूमात हासिल करने की, इसलिए कि ये रब का पैगाम है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया के लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है, इसलिए कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये वाहिद कलिमा है जो इंसान को दुनिया में नजात देगा और आखिरत में भी नजात देगा, और कल क़यामत के दिन ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को जन्नत में दाखिल करेगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मम्मात व हुवा यअलम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शख्स इस हाल में मरे कि वो इस बात को जानता था अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह को जानता था और जानते हुए अगर मर जाए दखलल जन्नह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा बंदा जन्नत में दाखिल होगा। जिस इल्म को हासिल करने की वजह से जन्नत मिल जाए, क्या उस इल्म से महरूम रहना हमारे लिए बदकिस्मती नहीं है? अक्सर मुसलमानों को आज अल्लाह के बारे में इल्म नहीं है। और एक बात याद रखें, जो इंसान अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी और का भी हक अदा नहीं कर सकता। आज हमारी पूरी ताकत अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, आज हमारी पूरी सलाहियत अपने बच्चों को दीनी नहीं बल्कि असरी तालीम पढ़ाने के लिए, एक बच्चे को बड़ा होते हुए असरी तालीम याफ्ता बना दें और अल्लाह ताला के इल्म से महरूम कर दें, तो क्या ऐसा शख्स अल्लाह ताला के हक को अदा कर सकता है? यकीनन नहीं कर सकता मेरे भाइयों। और जो शख्स अल्लाह के हक को अदा नहीं कर सकता, याद रखना ये तुम्हारी मेहनतें, ये तुम्हारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी, रायगा हो जाएंगी, इसलिए कि ऐसा इंसान आपका भी हक अदा नहीं कर सकता। हक़ुल्लाह, अल्लाह का हक अदा करना जरूरी है। तो अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करना, कलीमे के बारे में इल्म हासिल करना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम करना, उसके बारे में इल्म हासिल करना, ये कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली शर्त और पहला तकादा है। कलीमे के बारे में इल्म हासिल करो, याद रख लेना। पहली शर्त, पहला तकादा ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करना। दूसरी शर्त, दूसरा तकादा यकीन है, यानी इस कलिमे को दिल के साथ यकीन कर ले, इसमें शक ना हो, यकीन की जिद शक है। इस कलिमे को दिल से तस्लीम करे, शक व शुबा की गुंजाइश बाकी ना रखे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया
फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। मोमिनों का वस्फ़ है ये। अल्लाह ताला ने फरमाया मोमिन वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं, सुम्मा लम यरताबू, फिर उसमें शक न करें। यानी बंदाए मोमिन जब एक मर्तबा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, जबान के साथ दिल से यकीन करे, शक और शुबा की उसमें गुंजाइश बाकी ना हो, उसमें शक न करे, सुम्मा लम यरताबू, शक न करे, और अपने माल जान के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे, लड़ाई करे, उलाइका हुमुस सादिक़ून। अल्लाह ताला ने कहा यही सच्चे लोग हैं, यही सच्चे लोग हैं। और प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह यल्क़ल्लाह अब्दुन बिहिमा गैर शाकिन फीहिमा इल्ला दखलल जन्नह। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इस बात की गवाही दे कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कल क़यामत के दिन वो अल्लाह से मुलाकात करे इस हाल में कि वो कलीमे के मामले में शक न करता था, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसी तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन लकीता मिन वराई हाज़ल हाइत यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तयक़िनन फबश्शिरहु बिल जन्नह। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया, अबू हुरैरा कहते हैं हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठे हुए थे, अबू बकर, उमर और उस्मान और दीगर सहाबा इकराम भी मौजूद थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दरमियान उठकर अचानक चले गए। वो कुछ वक्त हुई, मुझे अंदेशा लायक हुआ कहीं अल्लाह के नबी को कुछ हो ना गया हो, चुनांचे मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में निकल गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पाया आपने पूछा ए अबू हुरैरा तुम क्यों आए हो? अबू हुरैरा ने कहा ए अल्लाह के नबी बात दरअसल ये है, सबसे पहले मुझे ये खदशा लाहक हो गया कि कहीं आपके साथ कुछ ना हुआ हो, चुनांचे मैं आपकी तलाश में निकला और भी सहाबा आपकी तलाश में आपके पास ही आ रहे होंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा इस बाग के पीछे जो भी शख्स है जो इस बात की गवाही दे यकीन के साथ अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, फबश्शिरहु बिल जन्नह, जाओ उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला के पास आए और आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पैगाम सुनाया। उमर बिन खत्ताब को पेश आया और उन्होंने कहा, उन्होंने सबसे पहले हजरत अबू हुरैरा के सीने पर घूंसा मारा, वो गिर गए। पूछा आपको ये बात किसने बताई? उन्होंने कहा मुझे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई। फिर अल्लाह के नबी से पूछा गया तो कहा हाँ ए उमर मैंने ही अबू हुरैरा को ये बात बताई है। मतलब ये है कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करने के बाद उसके शराइत को भी पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है और उसकी एक शर्त, उसका तकादा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार यकीन के साथ करें, शक के साथ ना करें। अगर शक हो तो फिर ऐसा इंसान काफिर है, ऐसा कलिमा उसको कुछ फ़ायदा पहुँचाने वाला नहीं है। तो दूसरा तकाजा यकीन है और ऐसा यकीन उसमें शक ना हो। तीसरा जो तकाजा है वो है इखलास। तीसरा तकाजा इखलास। इखलास का मतलब तमाम इबादतें अल्लाह ही के लिए बजाई लाई जाए और अल्लाह के सिवा किसी को माबूद बरहक न समझा जाए और कलिमे के इकरार करने में बंदा मुखलिस हो, रिया ना हो, शिरक ना हो। अगर बंदा अल्लाह ताला की इबादत को किसी नबी, वली, पीर, मुर्शिद, बुजुर्ग या किसी वली या बुत के तरफ फेर देता है तो याद रखना ये इखलास के मुनाफी है और अल्लाह ताला ऐसी इबादत को कबूल भी नहीं करेगा। इबादत खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अगर हो तमाम तर इबादत अल्लाह ही के लिए खालिस है। एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वमा उमिरु इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया वो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करे, इखलास के साथ।
मुखलिसीन लहुद्दीन, उसके दीन को उसके लिए खालिस करते हुए अल्लाह को पुकारे। इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और साथ ही साथ ये पैगाम दिया बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, इखलास के साथ करे, सच्चे दिल के साथ करे और उसमें रिया ना हो, शिर्क ना हो। और प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असअदुन नास बिशफाअती यौमल क़ियामह मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही। इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने का फ़ायदा ये है, आपने फरमाया जो शख्स कल क़यामत के दिन वो शख्स बहुत ज़्यादा खुशबख्ती की सआदतमंद है जिसको क़यामत के दिन मेरी शफाअत हासिल हो। और वो कौन है? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी, जो इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत हासिल होगी। इसी तरह चौथा तकाज़ा सिद्क़ है, सिद्क़, सच, इसकी जिद किज़्ब है, झूठ। सिद्क़ का मतलब तमाम तर इबादतें, यानी कल जब बंदा कलिमे का इकरार करता है तो दिल से उसको तस्लीम करे, उसको दिल से सच्चा माने, झूठा ना समझे। अगर सिर्फ जबान से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है मगर दिल में उसको सच नहीं मानता तो ऐसा शख्स मुनाफिक है, मुनाफिकों की तरह है। मुनाफिकों का यही तरीका था। अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल और उसके मानने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार तो अपनी ज़बान से कर चुके थे मगर इस कलिमे का इकरार उन्होंने दिल से नहीं किया, इस कलिमे को दिल से सच नहीं माना, इस कलिमे को उन्होंने दिल के अंदर झुठला दिया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मुनाफिक और काफिर करार दिया। चुनांचे जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, ज़बान के साथ भी करे और दिल में उस कलिमे को सच्चा माने, दिल में उस कलिमे को झूठा ना माने, अगर दिल में झूठा मानता है तो ऐसा इंसान काफिर है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकों के ताल्लुक से बयान फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफिकुन क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, मुनाफिकीन आपके पास आते हैं, क्या कहते हैं? हम गवाही देते हैं इस बात की आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये मुनाफिक आपको कहते हैं हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मोहम्मद, रब गवाही देता ये मुनाफिकीन झूठे हैं, ये मुनाफिकीन मक्कार हैं, ये मुनाफिकीन अय्यार हैं। ज़बान से तो इन्होंने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया मगर दिल के अंदर झूठे हैं, दिल से उन्होंने इस कलिमे को सच नहीं माना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो चौथा तकाज़ा है वो तकाज़ा सिद्क़ है, इस कलिमे को सच मानना। और प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़म मिन क़ल्बिही इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है उस पर जहन्नम की आग हराम है, उस पर जहन्नम की आग हराम है। यानी कल क़यामत के दिन सिद्क़ गोई के साथ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले पर जहन्नम असरअंदाज नहीं होती, यानी वो कल क़यामत के दिन जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। तो ये चौथा तकाज़ा है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का। इसी तरह पांचवा तकाज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह का मोहब्बत है और उसकी जिद बुग़्ज़ है। क्या मतलब? मतलब ये है अल्लाह ताला से मोहब्बत, कलिमे से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, अहले इस्लाम से मोहब्बत करे।
एक मर्तबा जब मुसलमान कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है तो उसके लिए ये लाजिम और ज़रूरी हो जाता है वो कलिमे से मोहब्बत करे, अल्लाह से मोहब्बत करे, रसूल से मोहब्बत करे, इस्लाम से मोहब्बत करे और इस्लाम वालों से मोहब्बत करे। और जो इस कलिमे से मुताल्लिक़ बुग़्ज़ रखता है, इस कलिमे की मुखालफत करता है, इस कलिमे से नफ़रत करता है, तो ऐसे इंसान से बुग़्ज़ रखें, ऐसे इंसान से नफ़रत करें, ऐसे इंसान को अपना दोस्त ना बनाएं। यही कलिमे का एक तकाज़ा है, यही कलिमे की एक शर्त है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का एक तकाज़ा है। आज देखा जाता है अक्सर मुसलमान गैर मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या फिर वो गैरुल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे रोका है, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। आज लोगों की हालत क्या है, वो गैरुल्लाह को अपना माबूद बना लेते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। कैसी मोहब्बत, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए वैसी मोहब्बत गैरुल्लाह से की जाती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह ने कहा अहले ईमान लाने वाले मुसलमान तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो कलिमा का एक तकाज़ा ये है, अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत और अहले इस्लाम से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुम मन कुन्ना फीही वजद हलावतल ईमान, जिस इंसान के अंदर तीन चीजें पाई जाए उसने ईमान की लज्जत को पा लिया, ईमान की मिठास को पा लिया, ईमान की लज्जत को पा लिया। आपने फरमाया अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहिमा मिम्मा सिवाहुम, मोहब्बत पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से करे। कलिमे का ये बुनियादी शर्त तकाज़ा है अल मोहब्बत, मोहब्बत होना। किससे मोहब्बत, कलिमे से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत। और इस हदीस में अल्लाह के नबी ने यही बतलाया, कायनात में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत की जाएगी अल्लाह से मोहब्बत की जाएगी और रसूलुल्लाह से मोहब्बत की जाएगी। और अल्लाह की इताअत ये अल्लाह की मोहब्बत से मुतज़म्मिन है, रसूल से मोहब्बत रसूल की इताअत में मुतज़म्मिन है। ऐसा नहीं कि हम मोहब्बत का दावा करते हैं और अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह की इताअत से राह फरार इख्तियार कर जाएं, भाग जाएं। मतलब यह है उसने कलिमे की इस बुनियादी शर्त को सही तौर पर नहीं माना। व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, आदमी दोस्त बनाए, मोहब्बत करे किसी आदमी से इल्ला लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की खातिर। आज हमारी मोहब्बत किसी से कैसी है, हमारा मफाद अगर टकराता है तो मोहब्बत, हमारी दोस्ती हमारी मोहब्बत मफाद परस्ती पर मबनी है। अगर मुझे किसी से फ़ायदा मिल रहा है तो मैं उससे मोहब्बत करूँगा, अगर मुझे कोई दुनियावी अगराज़ व मकासिद का फ़ायदा देता है तो मैं उससे मोहब्बत करूँगा। अल्लाह ने कहा ये मोहब्बत नहीं चलेगी। मोहब्बत कौन सी चलेगी, मोहब्बत वही चलेगी आदमी जब अपने भाई से मोहब्बत करता है तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत करता है, अल्लाह की खुशनुदी के खातिर और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मोहब्बत करता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज़्ज़त अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और मोमिनों के लिए। तो पांचवा बुनियादी तकाज़ा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ये है, मोहब्बत अल्लाह से की जाए, रसूलुल्लाह से की जाए और मुसलमानों से मोहब्बत की जाए। छठवां तकाज़ा इनक़ियाद, यानी इस कलीमे के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दे, अपने आप को झुका दे, अल्लाह की ताअत करे, अल्लाह की फरमाबरदारी करे, उसके सिवा किसी और की ताअत ना करे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लह, ऐ लोगो तुम अपने रब के सामने झुक जाओ और उसी के फरमाबरदार बन जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनक़ियाद का हुक्म दिया, जो कलिमे की बुनियादी शर्त है। इनक़ियाद का मतलब अपने आप को झुकाना अल्लाह के सामने, अल्लाह ही की ताअत करना, अल्लाह ही की इबादत करना और अल्लाह ताला के फरमाबरदार बनकर जिंदगी गुजारना। ये छठवां तकाज़ा है। सातवां और आखिरी तकाज़ा कबूल है। कबूल का मतलब इस कलिमे को दिलो दिमाग से कबूल किया जाए, रद्द ना किया जाए। अगर कोई शख्स इस कलिमे को दिलो जान से कबूल नहीं करता,
तो ऐसा इंसान मुसलमान नहीं कहलवाया जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों किस्म के लोगों का जिक्र किया और फरमाया, जिन लोगों ने इस कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को दिलो दिमाग से कबूल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको नजात अता फरमाई, और जिन लोगों ने इस कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार किया, अल्लाह ताला ने उनसे अपना इंतकाम लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों पर अपना अजाब नाजिल किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को हलाक और बर्बाद किया। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिका हक़्क़न अलैना नुंजिल मुमिनीन, फिर हमने अपने रसूल को और अहले ईमान को नजात अता फरमाई। कज़ालिका हक़्क़न अलैना नुंजिल मुमिनीन, इसी तरह ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मोमिनों को नजात अता फरमाते हैं। इस आयत करीमा के रूह से यह साबित होता है, जो इंसान दिल के साथ कबूल करता है इस कलिमे को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को नजात अता करते हैं, और जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करता है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर अपना अजाब नाजिल करते हैं और ऐसे लोगों से अपना इंतकाम लेते हैं। तो मोहतरम भाइयों, ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत हैं 7। एक मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है, अगर वो दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना चाहता है तो सबसे पहले कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने का मतलब ये है, कायनात में सिर्फ और सिर्फ माबूद बरहक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, और फिर उसके बाद खामोश ना बैठा रहे। ऐसा ना हो कि मैंने तौहीद को अपना लिया, मैं शिरक नहीं करता, मैं दरगाहों के सामने अपने जबीन को नहीं झुकाता, अपने दामन को नहीं फैलाता, वहाँ सजदा नहीं करता, वहाँ आराम नहीं करता, दरगाहों के लिए नजर नियाज नहीं करता और खामोश बैठ जाए। मतलब ये नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद तौहीद की जो शराइत 7 मौजूद हैं, उन शराइत के मुताबिक एक इंसान को जिंदगी गुजारनी है, तभी जाकर उसकी तौहीद मजबूत होगी, मुस्तहकम होगी। अगर ऐसा ना हो तो याद रखें उसकी तौहीद खोखली है, उसका ईमान कमजोर है। अगर ये 7 चीजें उसके अंदर आ जाएं तो अल्लाह की कसम दुनिया की कोई ताकत उसको डरा नहीं सकती। दुनिया की सबसे ताकत और कुव्वत वाली चीज को उसने हासिल किया है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी बात को ज़हन नक्श करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।